चुनाव तिथियों की जो है आज घोषणा हो गई है सर, क्या कहेंगे, किस तरह की तैयारी जो है भाजपा की है? हिमाचल में विधानसभा के चुनाव की तारीखें तय हो गई और चुनाव आयोग ने आज तारीखों की घोषणा भी कर दी। मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। लोकतंत्र का ये महापर्व शुरू होने जा रहा है और हम हिमाचल प्रदेश में हिमाचल की संस्कृति के अनुरूप पूरे इस चुनाव में शालीनता और सौम्यता बनाए रखेंगे और साथ में लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप जो है हिमाचल प्रदेश में अपने मुद्दों को लोगों के बीच में रखेंगे और जहां विपक्ष की बात है विपक्ष को भी उसके हिसाब से उनको जवाब देंगे। 5 वर्ष का कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी की सरकार का पूरा होने जा रहा है और हमने हिमाचल प्रदेश में हर क्षेत्र में समान विकास करने की कोशिश की है और उस दृष्टि से हम सफल भी हुए। हालांकि मेरा ये कहना है कि ये सामान्य परिस्थितियों का कार्यकाल नहीं रहा। कोविड की वजह से काम प्रभावित हुए, बाधित भी हुए, लेकिन फिर भी हमने हिमाचल प्रदेश में काम करने की ईमानदारी से कोशिश की है जिसमें हम सफल हुए। और मैं जहां हिमाचल प्रदेश की जनता का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा इन 5 वर्ष के कार्यकाल में हिमाचल में सरकार बना करके सरकार को चलाने में भी, वहीं मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं हिमाचल की समस्त जनता की ओर से कि हिमाचल के विकास के लिए सदैव उनने आगे बढ़ करके काम किया है, हमें अपना आशीर्वाद दिया और हिमाचल के साथ उनका एक बहुत जिसको मैं कह सकता हूं एक भावनात्मक रिश्ता है। वर्षों तक काम किया और उस रिश्ते की वजह से हिमाचल के लोग भी उन्हें बहुत प्यार करते हैं। जहां तक अब के इस चुनाव की बात है, हम पूरी ताकत के साथ चुनाव के मैदान में उतरेंगे और हिमाचल प्रदेश में जो अभी तक नहीं हो पाया है, भाजपा की सरकार के बाद फिर भाजपा की सरकार जो कमी हमसे छूटी है आज से पहले, उस कमी को अब की बार पूरा करेंगे, फिर सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनाएंगे। सर, आज कांग्रेस ने भी एक रैली जो है सोलन में की है और ओपीएस बहाली की बात उन्होंने की कि 10 दिन अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो ओपीएस को 10 दिन में बहाल करेंगे। सर, किस तरह से देखते हैं सर इस मामले को? देखिए, जो बात वो कह रहे हैं कि अगर हम आएंगे तो, जो आने की गुंजाइश ही नहीं है। पूरे देश में सारी परिस्थितियों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। ऐसे हालात में मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी पहले ही मान करके चली है कि आने वाले तो है नहीं, तो बोलने में हर्ज कोई नहीं। और मुझे पूरा भरोसा है कि कर्मचारी वर्ग जो है वो बहुत जिम्मेवारी के साथ काम करता है, वो सारी बातों को समझता है, देश में क्या चल रहा है, आस पड़ोस में क्या चल रहा है, और इन बातों को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस के इस प्रकार के चुनाव के अपने मकसद को हासिल करने के लक्ष्य के साथ वो नहीं जुड़ेंगे और वो असलियत को समझते हैं और असलियत के साथ चलेंगे, सच्चाई के साथ चलेंगे। भाजपा की सरकार केंद्र में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में है और आदरणीय मोदी जी को मजबूत करने के लिए अपना आशीर्वाद देंगे, ऐसा मुझे सभी से इस बात की उम्मीद है। और दूसरी बात मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ, अगर ओपीएस की अगर बात कह रहे हैं हम बहाल करेंगे, खत्म क्यों की थी, किसने खत्म की थी, कब खत्म की थी? उनका ही नेतृत्व था, उनकी ही सरकार थी। आज वो भले इस दुनिया में नहीं है, लेकिन इस बात को अगर लागू किया है, ओपीएस को हटा करके एनपीएस लागू किया है, तो कांग्रेस पार्टी के ही वीरभद्र सिंह जी थे, हम तो नहीं थे उस वक्त हिमाचल प्रदेश में सत्ता में। तो ऐसे में हमारे कर्मचारी भाइयों को इस बात को समझना होगा कि जिन्होंने ओपीएस खत्म की थी वही ओपीएस लागू करने की बात कह रहे हैं और जिनका भविष्य पूरे देश भर में नहीं है, वो हिमाचल प्रदेश में किस प्रकार से अपने भविष्य को बनाने की कल्पना कर रहे हैं। ये सारी कल्पनाएं कोरी कल्पनाएं। सर, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष और अन्य कई केंद्रीय मंत्री लगातार हिमाचल प्रदेश के दौरे कर रहे हैं, मंचों से रिवाज बदलने की भी बात हो रही है।
परंतु बड़ी बात यह है कि क्या स्थानीय नेतृत्व जनता को अपने कामों से अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए क्या पर्याप्त नहीं है? देखिए, राष्ट्रीय नेतृत्व तो हमारी पार्टी देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। हमारा नेतृत्व तो आएगा ही आएगा, और चुनाव के दिनों में लोगों के बीच में अपना पक्ष अपनी बात रखने के लिए नहीं आएगा तो कब आएगा? लेकिन हमारा संगठन, हमारा प्रदेश का नेतृत्व तो अभी काम कर रहा है, डट कर के काम कर रहा है, और मुझे इस बात की खुशी है कि मजबूत नेतृत्व तो हिमाचल प्रदेश में अपने पास जो है वो संगठन में मजबूती के साथ काम कर रहा है। सर, 2017 के मुकाबले 2022 में कितनी सीटों का दावा आप लेकर चले हैं कि इतनी सीटों से हम सरकार बनाएंगे? देखिए, हम सिर्फ एक ही दावा पेश कर रहे हैं कि भाजपा के बाद फिर भाजपा की सरकार, और पहले की तुलना में और मजबूत सरकार, ये मैं कहना चाह रहा हूँ, और होगी। सर, भाजपा किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएगी सर इस इलेक्शन में? हिमाचल ने प्रगति की है हर क्षेत्र में इन 5 वर्ष के कार्यकाल में भाजपा की सरकार में, और केंद्र ने हिमाचल प्रदेश के लिए एक नहीं अनेकों प्रोजेक्ट दे करके विकास को गति देने में सहयोग दिया है। और विशेष तौर से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो आशीर्वाद हिमाचल के लिए रहा है, चाहे ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट हिमाचल के लिए उनकी देन रही है, चाहे हिमाचल के लिए अटल टनल रोहतांग बना करके तैयार करना, उसको समर्पित करना, चाहे हिमाचल प्रदेश के लिए बल्क ड्रग फार्मा का पार्क स्वीकृत करना, चाहे हिमाचल प्रदेश के लिए मेडिकल डिवाइस पार्क स्वीकृत करना, चाहे हिमाचल प्रदेश में 4 लेन को गति देना, चाहे हिमाचल प्रदेश के रेलवे नेटवर्क को स्ट्रेंथन करने के लिए, मजबूत करने के लिए वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत करना, ऐसे एक नहीं अनेकों बातें हैं। और हिमाचल के विकास के लिए 10,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा के प्रोजेक्ट स्वीकृत करना, पर्यटन के क्षेत्र में हिमाचल आगे बढ़े, उसमें जो है 2100 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट एडीबी का स्वीकृत करना, और हिमाचल के लिए सबसे बड़ी बात, जहां हमको केंद्रीय जो जितने भी हमारी योजना है उन योजनाओं में अधिकांश योजनाओं में 40% हिमाचल को देना पड़ता था, 60% तब जाकर के केंद्र देता था। नरेंद्र भाई मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने, उन्होंने कहा हिमाचल एक पहाड़ी प्रदेश है, वहाँ का जीवन कठिन है, वहाँ की परिस्थितियाँ अलग है, इसलिए हिमाचल प्रदेश को सिर्फ 10% देना है और 90% केंद्र की ओर से योजनाओं में उनको सहयोग के रूप में हम देंगे। सर, इस बार चुनावों में अगर मुख्यमंत्री के चहेते चेहरों को टिकट नहीं मिलती है, प्रदेश भाजपा को इससे कितना नुकसान मानते हैं? मेरा चहेता कोई नहीं, मेरा पार्टी का कार्यकर्ता मेरा चहेता है। हर जगह हमारी पार्टी के सक्षम कार्यकर्ता हैं, एक नहीं तो दूसरा होगा, लेकिन चहेता का शब्द मुझे लगता कि ये पार्टी के अंदर जो है वो हमारे लिए कोई उस तरह का महत्व नहीं। हमारा पार्टी का कार्यकर्ता सब का सब हमारा चहेता है। सर, मौजूदा विधायकों की कुछ परफॉर्मेंस किस तरह से देखते हैं कि इसके लिए देखिए सर्वेक्षण हुए हैं, कुछ सर्वेक्षण चले हुए हैं, और केंद्रीय नेतृत्व तो इन सर्वेक्षण का आकलन करने के बाद निर्णय करेगा। सर, ओपीएस को लेकर के आपने अपना बयान दिया, लेकिन आपको बीच में ये भी बयान आया था कि ओपीएस के मुद्दे पर केंद्र से भी बातचीत हुई है। अगर रिपीट हो जाते हैं उसके बाद क्या इस पर आगे होगा कुछ ओपीएस को लेकर? देखिए, जो कुछ भी करेंगे हम ही करेंगे। भाजपा की सरकार नरेंद्र भाई मोदी जी के आशीर्वाद से ही भला होगा, इतना मैं जरूर कहना चाहता हूँ। जो पार्टी आने वाले समय में कई दशकों तक देश में शासन में सत्ता में आ नहीं सकती है, जिस पार्टी की जमानतें अधिकांश जगह उत्तर प्रदेश में जब्त हुई है, उस पार्टी का भविष्य नहीं है। और मैं यही कहना चाहूँगा, वो बहुत चीख चीख के बोल रहे हैं, हम कह रहे हैं कोई इससे फर्क नहीं पड़ने वाला। कितना चिल्ला करके बोलोगे, कब तक चिल्ला करके बोलोगे? संयम रखें, सब्र रखें, और हिमाचल प्रदेश के इन चुनावों से आपको हकीकत मालूम पड़ेगी। सर, आम आदमी पार्टी का वजूद देखते हैं आप, अगर हिमाचल का पुराना सिनेरियो कुछ अलग था? देखो, हमने कहा कि पहले से कहा था हिमाचल तीसरे दल को स्वीकार नहीं करता, और इस बात को हम देख रहे हैं। आज हमें आम आदमी पार्टी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। और सर, जिस तरह भाजपा का कांग्रेसीकरण हो रहा है उसको किस तरह देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ा विशाल संगठन है और सबको समाहित करने वाला है। अगर कोई कांग्रेस का साथी हमारे साथ जुड़ करके हमारे साथ काम करना चाहता है तो उसका अभिनंदन है, स्वागत है। और निश्चित रूप से
वो भाजपा के रंग में रंग जाएंगे, विचारधारा की दृष्टि से भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। या एक नहीं अनेकों लोग हमारे साथ इस तरह से जुड़ गए हैं। सर, किन बड़े नेताओं की रैली अब होने जा रही है? रैलियों का दौर चलता रहेगा। अभी तो मैं कह रहा हूँ कि कल तो अमित शाह जी की रैली है सिरमौर जिला में। फिर कुछ और नेता सम्मिलित हो सकते हैं भाजपा में, कांग्रेस? ये संभावना हमेशा बनी रहेंगी। तो सर, नामांकन के लिए 11 दिन बचे हैं, टिकट किसी एक को ही मिलना है, बाकी जो लोग नाराज होंगे उनको किस तरह मनाएंगे? हमारा पार्टी के संगठन के सारे नेता आपस में संवाद में हैं, बातचीत में हैं। निश्चित रूप से सबसे बात करेंगे और बात करने के बाद उनको मनाएंगे।